मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको आयनिक बॉन्ड का टॉपिक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में, त्रुटिपूर्ण संरचनाओं के बारे में बताया था, आज हम देखेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसमें आप ये देखिए दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पर रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डिफर एज इन आइडियल केमिकल फॉर्मूला। जैसे केमिकल फॉर्मूला है FeO, FeS, CuO, तो आइडियली हम क्या मानते हैं आदर्श रूप में कि Cu और O का जो रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए। पर क्या होता है कि जब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है तो वो रेशो परिवर्तित हो जाता है, फ्रैक्शनल आ जाता है। और इसका आप एग्जांपल देखिए, देयर कॉम्पोजिशन में वेरी, उसमें परिवर्तन होगा। जैसे Cu to S को हम देखेंगे, होना ये चाहिए कि 2:1 का रेशो होना चाहिए, पर ये होता है Cu 1.96 S। तो आप ये देखेंगे अंतर आ गया, फ्रैक्शनल हो गया ये। और ये क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, परिवर्तनशील संयोजकता वो दर्शाते हैं। और ये जो कॉम्पोजिशन वेरी करता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे भी निर्भर करता है। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से ये परिवर्तन हुआ। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज मेंटेन्ड बाय हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट। विद्युत उदासीनता बनी रहने के लिए क्या होगा, कभी तो ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे, और दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर ये जो सारी स्थितियां हैं, ये क्या करती हैं, स्ट्रक्चर को, संरचना को इरेगुलर बना देती हैं, अनियमितता आ जाती है। और कहाँ पाया जाता है ये डिफेक्ट? कॉपर, निकल, आयरन के ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स में। अब हम जो डिफेक्ट है, त्रुटिपूर्ण संरचना है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, उसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एक नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मेटल एक्सिस यानी पॉजिटिव आयन अगर एक्सिस में है तो त्रुटि कैसी होगी, और नेगेटिव आयन अगर एक्सिस में है तो त्रुटि किस प्रकार की होगी। उसको समझने के लिए मेटल एक्सिस होने के दो तरह हो सकते हैं, दो प्रकार क्या हो सकते हैं। एक तो नॉन मेटल मिसिंग हो, अगर नेगेटिव आयन मिसिंग हो, या फिर क्या हो सकता है कि पॉजिटिव आयन अंतराकाशीय स्थान पर आ जाए। पहले हम देखेंगे मेटल एक्सिस ड्यू टू एन आयन वैकेंसी। अगर नेगेटिव आयन जो है अगर वो मिसिंग है, अपनी पोजीशन पर नहीं है, तो यहाँ पर आप ये देखिए A+, B-, A+, B-, ये क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पर एक B- मिसिंग है। तो B- मिसिंग है तो क्या हुआ, नेगेटिव आयन में भी मिसिंग, लिविंग अ होल। यहाँ पर एक होल है, रिक्त स्थान है यहाँ पर, ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, पर मेटल एक्सिस में पाया जाएगा। और एग्जाम्पल है इसका पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है मेटल एक्सिस होने का, यहाँ पर नेगेटिव आयन कम हुआ और यहाँ पर पॉजिटिव आयन जो है वो अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा। तो अब आप देखिए मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, आधिक्य होगा अगर धन आवेश का, तो इस प्रकार का त्रुटिपूर्ण संरचना बनेगी। A+, B-, पूरा ये क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पर अंतराकाशीय स्थान में धन आयन आ गया, यानी एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आ गया। और इसका एग्जाम्पल है जिंक का ऑक्साइड। ये दोनों स्थितियां हुई जो पॉजिटिव आयन का आधिक्य है। दूसरा हम देखेंगे नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट।
नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट में वही दो स्थितियां क्या होंगी, या तो नॉन मेटल का एक्सिस हो या मेटल कम हो, मेटल आयन कम हो। तो पहले हम देखेंगे वैकेंसी इन प्लेस ऑफ कैटायंस। आप देखेंगे कैटायंस की अगर वैकेंसी है, हम एग्जांपल देखते हैं FeO का। FeO में क्या होगा, FeO पूरा क्रिस्टल लैटिस इस तरह से बना हुआ है, बीच में आप देखिए आयरन 2 मिसिंग है, पॉजिटिव आयन यहाँ पर मिसिंग है। तो पॉजिटिव आयन जब यहाँ पर मिसिंग है तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी यहाँ पर क्या होगा, इन प्लेस ऑफ Fe+2 Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा मेटल। तो Fe+2 से Fe+3 में आ जाएगा, क्यों, टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखिए Fe+2 मिसिंग है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+3 के फॉर्म में ये आपको दिख रहा है। सो इफ कैटायन रिलीज्ड, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, सम another cation come into higher oxidation state to balance neutrality। तो इस तरह से उदासीनता भी बनी रहेगी। Fe+2 मिसिंग है, पर यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर था मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। अगर एक्स्ट्रा एनायंस होंगे तो जैसे यहाँ पर अंतराकाशी स्थान में आया, यहाँ भी आ सकता है। तो एनायन जो है इंटरस्टिशियल होल में चला जाए एंड पॉजिटिव आयन गेट अटेन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी तरह जैसे ये हुआ, ये स्थिति भी यहाँ आ सकती है। पर क्या होता है, सो नंबर ऑफ एनायंस विल इंक्रीज बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये वाले डिफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, साइज ऑफ एनायन इज मोर। अगर अंतराकाशी स्थान में नेगेटिव आयन आता है तो नेगेटिव आयन का साइज तो बड़ा होता है। यहाँ पर एडिशनल एनायंस इन इंटरस्टिशियल होल्स को हम इससे कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव आयन जो होता है उसका साइज बड़ा होता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में अंतराकाशी स्थान में उसको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। सो number of anions increase but not practically possible. Size of anion is more and cannot accommodate in interstitial space। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये केवल theoretical aspect है, practically सिर्फ यही possible। आज मैंने आपको नॉन स्टैइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बताया, जिसमें कि आपने ये देखा कि रेशियो जो है वो फ्रैक्शनल हो जाता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में बताया और नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में बताया। इसके पहले मैं आपको फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।